गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भागवत कृपा से संयुक्त होकर भगवत चरणारविंदों को अपने जीवन का आधार बनाकर नित्य है निरंतर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर जिज्ञासु हैं। कल के सत्संग में आपके सन्मुख जो चर्चा की गई थी, उस चर्चा को करते हुए भगवान ने हमें समझाया कि इस जगत का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं ही हूं। निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो कार्य से अलग रहे लेकिन कार्य का संपादन करे, कार्य से अलग रह करके कार्य को करने वाला वो निमित्त कहलाता है। जिस प्रकार से उदाहरण देकर के आपको बताया, कुम्हार घड़े का सृजन करता है, स्वर्णकार आभूषणों का सृजन करता है, जुलाहा वस्त्रों का सृजन करता है, लोहार अस्त्र शस्त्रों का सृजन करता है। लेकिन जिस चीज का सृजन ये सब कर रहे हैं, उन वस्तुओं से ये अलग हैं। अर्थात घड़े से कुम्हार अलग है, आभूषण से सुनार अलग है, वस्त्र से जुलाहा अलग है, अस्त्र शस्त्रों से लोहार अलग है। उसी प्रकार से भगवान जगत के विभिन्न पदार्थों का सृजन करते हैं और विभिन्न पदार्थों का सृजन करने के बाद भी उन पदार्थों से विलग रहते हैं। सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया, लेकिन बनाने के बाद भी ईश्वर उन सब से अलग है। पहली बात तो ये हुई। और ये बात किस लिए समझाई गई? ये बात मेरे मित्रों इसलिए समझाई जाती है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए आप इस बात को समझें कि कार्य से आपका सीधे सीधे कोई नाता नहीं, दोनों के बीच में विलगाव है। कार्य अलग है और आप अलग हैं। पहला दृष्टिकोण ये है कि कार्य अलग है और आप अलग हैं। परिवार अलग है, आपका व्यापार अलग है, आपकी पद प्रतिष्ठा अलग है और आप अलग हैं। निमित्त जो है वो कार्य से विलग होता है। आप निमित्त तो हैं, आप माध्यम तो हैं, लेकिन उस चीज से, उस कार्य से चिपके हुए नहीं हैं। लेकिन हमारी विडंबना यही है कि हम अपने को उस वस्तु से चिपका लेते हैं। कुम्हार अपने को घड़ा कहने लगे तो चिपक गया। आप कहेंगे कुम्हार घड़ा क्यों कहने लगेगा? भैया अलग दिखता है, ये शरीर ही तो घड़ा है, ये शरीर ही तो आभूषण है, ये शरीर ही तो वस्त्र है, ये शरीर ही तो यंत्र है, अस्त्र शस्त्र। बताओ इसको अपना मान रखा है कि नहीं मान रखा है?
इसके साथ एक रूप होकर के चिपके हुए कि नहीं है कि नहीं है? विचार कीजिए। हम इसके साथ चिपक कर, इसके धर्मों के साथ चिपक करके अपने में जोड़ लेते हैं, इसके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेते हैं, इसलिए चिपक जाते हैं। और चिपक जाते हैं तो जब इस विलगाव को करना पड़ता है, जब इसको छोड़ना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। धन आप साथ लेकर नहीं आए, यहाँ संघर्ष करके, मेहनत करके, प्रारब्ध से आपने अर्जित किया, और जो ये धन आपने अर्जित किया जब वो जाता है तब बड़े दुखी होते हैं। अरे तेरे बाप का है क्या? यहीं से लिया और यहीं जा रहा है, क्यों दुखी होता? भगवान ने जब ये आवश्यकता समझी कि इस धन के माध्यम से तेरे से काम कराया जाए तो तुझे धन दे दिया, और भगवान ने जब ये आवश्यक देखा कि अब जो मेरी आवश्यकताएं हैं, जो मैं व्यवस्था को बना करके रखना चाहता हूं, ये उन व्यवस्थाओं को पूरी करने में असमर्थ है, अब इसके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान उस वस्तु को वापस ले लेते हैं, भगवान उस धन को वापस ले लेते हैं। कहने लगे मैंने तेरे को अपने काम में सहयोग करने के लिए ये दिया, तो इसके ऊपर क्यों गिद्ध दृष्टि डाल रहा है? माद्रिद कस्सस्विद धनम, इसके ऊपर गिद्ध दृष्टि मत डाल, ये धन कभी किसी का हुआ नहीं, इसको छोड़ करके जाना है, संग मत कर, असंग हो। तो यहां भाव क्या है? निमित्त और कार्य, इन दोनों को विलग करके देखो। जब आप इन दोनों को विलग करके देखेंगे तब आपके अंदर असंगता आ जाएगी, तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं शरीर हूं, तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, संतरी जो भी हूं, धनवान, गरीब, संत, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी इत्यादि नहीं हूं। कब कहेंगे? जब इस विलगाव को समझ जाएंगे। तो भगवान ने जब अपने को निमित्त कारण बताया है तो समझाया है कि मैं निमित्त कारण बन करके इस जगत से विलग रहता हूं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, कहते हैं जो मुझे इस तत्व से जान जाता है, त्यक्त्वा ये हम, इस देह को त्याग करने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो अपनी निमित्तता को इस जगत के साथ विलग नहीं कर पाता है, इसके साथ जुड़ा रहता है, वो बार बार से मृत्यु होती, इसलिए वो बारंबार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता। इसलिए मेरे मित्रों, पहली बात ये समझने की आवश्यकता है, इस निमित्तता को भली प्रकार से समझ लीजिए। तो पहला दृष्टिकोण तो ये हो गया। अब दूसरे दृष्टिकोण के ऊपर आते हैं। भगवान ने कहा कि उपादान कारण भी मैं ही हूं। अब उपादान कारण जब अपने को बताया, उपादान कारण क्या है? घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। घड़े की जो अनुभूति हो रही है, घड़ा जो प्रतीत हो रहा है, वो मिट्टी में ही प्रतीत हो रहा है, वो त्रिकाल में मिट्टी ही है। तो भगवान कहते हैं कि जितनी मिट्टी है, जितना लोहा है, जितना सोना है, जितना सूत है, वो सब मैं ही हूं। अगर वो सब वही भगवान है तो फिर जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो भगवान से भिन्न हो। केवल यही सही नहीं है कि ये सारी चीजें उसकी हैं, बल्कि ये है कि वो सारी चीज वही है। भगवान यही समझा रहे हैं। तो ये उपादान था, निमित्तता के साथ उपादान था। कहने लगे अब कुम्हार भी मैं ही हूं, वो मिट्टी भी मैं ही हूं, वो घड़ा भी मैं ही हूं, सुनार भी मैं ही हूं, सोना भी मैं ही हूं, आभूषण भी मैं ही हूं, जुलाया भी मैं ही हूं, सूत भी मैं ही हूं, कपड़ा भी मैं ही हूं, लोहार भी मैं ही हूं, लोहा भी मैं हूं, और अस्त्र शस्त्र भी मैं ही। आई बात समझ में? इस जगत में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ मैं ही हूं। तो पहला जो सिद्धांत था वो वैराग्य के लिए है। अब जो दूसरा सिद्धांत है ये ज्ञान के लिए। यही सर्वोपरि ज्ञान है कि उपादानता और निमित्तता दोनों है। भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण कही जाते, और कहे जाते नहीं, कहे तो संतों के द्वारा जा रहे हैं, ग्रंथों के द्वारा जा रहे हैं। सर्व खल इदं ब्रह्म,
सब कुछ एक ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग और कुछ भी नहीं है। इसी बात को अब दूसरे तरीके से भगवान एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। गीता जी में उदाहरण एक आध जगह दिए, हर जगह उदाहरण नहीं दिए भगवान ने, लेकिन यहाँ भगवान उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। और गीता जी का ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जिसको भगवान ने उदाहरण देकर के हमें समझाया है। भगवान क्या कहते हैं, सर्व खलविदम ब्रह्म को किस रूप में भगवान ने व्यक्त किया, इस चीज को समझने की बात है। शास्त्र को पकड़ना होता है, शास्त्र को संभालना होता है, शास्त्र को हृदयंगम करना होता है। पकड़ में तभी आता है शास्त्र जब हृदयंगम करें। सुन तो बहुत लेते हैं, गुणते नहीं, इसलिए हृदयंगम नहीं हो पाता। भगवान हृदयंगम करने की बात कहते हैं। ये जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को बताया गया है जगत का, इसको समझने की जरूरत है, इसके एक एक पॉइंट को समझने की जरूरत है। इसलिए कई दिन से मैं इसके ऊपर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, परा और अपरा प्रकृति के माध्यम से। भगवान अब क्या कहते हैं, मत्त परतरम अनान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान ने बहुत बड़ी बात, मत परतरम नान्यत्, कहते मेरे से भिन्न कुछ नहीं है। नान्य, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। किंचित मात्र भी, कहने के लिए आप एक धूल का कण भी परमात्मा से विलग नहीं है। कण कण में मैं बसा हुआ। बार बार हम कह देते हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी तो है, लेकिन उस भगवान की झांकी को देखने वाला भी तो चाहिए, वो झांकी दिखनी भी तो चाहिए। केवल नामदेव कोई दिखी क्या, केवल एकनाथ कोई दिखी क्या, तुकाराम कोई दिखी क्या, ज्ञानेश्वर कोई दिखी क्या, भगवान शंकराचार्य कोई दिखी क्या? आपको क्यों नहीं दिखती? देखना है, लेकिन देखने की विधि पता होनी चाहिए। जब तक विधि प्राप्त नहीं, विधि को आप नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। शास्त्र की समस्त विधियों को हमें समझना होता है। मैथमेटिक्स को कौन सोल्व कर सकता है? अब जैसे विद्यार्थी कक्षा में जाता है तो मैथमेटिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकांश बच्चों को सबसे कठिन लगता है, और जिनको समझ में आ जाता है उनको सबसे सरल लगता है। उनको सबसे सरल लगता है। सरल किसको लगता है? जो मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं, जो उन फॉर्मूलों को जनरेट करना जान जाता है। सूत्र ये है। फिर कोई क्वेश्चन आ जाओ, कैसे आ जाओ, अब चक्कर क्या होता है, अब टीचर ने समझा दिया कि फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला तो बता दिया। अब केवल इस फॉर्मूले को पकड़ लिया, अगर कन्वर्ट होकर के साइन और कोस में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, सीधे सीधे। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो बिचल जाता है। लेकिन जॉनसन ने इसको समझा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। किस तरह? उसने एक त्रिभुज को लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से उसने समझा है। पाइथागोरस थ्योरम को लगाया है पहले। जब पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके उसकी समझ में आ गया कि ये जो कर्ण है इसका, अगर इस पर स्क्वायर बनाया जाए, स्क्वायर को भी समझना पड़ता है, नहीं तो टीचर ने बता दिया कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फॉर्मूला सीधा सा है। यहां भी गड़बड़ कर जाता है। अब उसने फिर रट लिया, रट के काम नहीं चलता। उसको समझ में आना चाहिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कि इस भुजा के ऊपर 1/1 के कितने स्क्वायर बन सकते हैं। फिर लंब को देखा, फिर आधार को देखा, उनके ऊपर देखा कि कितनी उसकी लंबाई, 1/1 के कितने बन सकते हैं। फिर उठा के उसके ऊपर रखे,
तो जो आधार के ऊपर जितने स्क्वायर बने और लंब के ऊपर जितने स्क्वायर बने, वे जितने खाने बने उतने ही खाने कर्ण के ऊपर बनते हैं। जिसने यहाँ की गहराई समझ ली उसको समझ में आ जाता है, फिर कैसा ही क्वेश्चन आ जाओ, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाओ। ये जो कोचिंग क्लास चलाते हैं, कोचिंग क्लास में इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के इन तरीकों को समझाया जाता है, जो कि सामान्यतः बच्चा जब टीचर समझाता है उससे समझता नहीं है। अगर उस समय पर वो समझ ले तो फिर उसके लिए मैथमेटिक्स डे हो जाएगा, उसके लिए मैथमेटिक्स कुछ नहीं रहता, वो सबसे सरल हो जाता है। लेकिन जो समझना चाहे उसी के लिए तो नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट, मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम होना है, बोर्ड के एग्जाम से पहले पूरे साल में कोई बच्चा 50 बार मैथमेटिक्स को सोल्व करके देख सकता है क्या? आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या? चिंतन करके देखें। और मैं कहता हूं 50 बार छोड़ 100 बार कर लो। हमने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक एक दिन में कर दिया, शुरू से लेकर आखिर तक। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 50 बार मैंने गिन के मैथमेटिक्स को किया था जब मैं था 50 बार। आपको सुन के ताज्जुब होगा, क्यों? मैं पढ़ता सामने देखता जाता और बस जैसे स्वप्न की तरह चलता जाता। क्वेश्चन सामने आया, हो गया वैसे ही सोल्व, पेंसिल नहीं चलानी पड़ी। तो वो क्या है, जब हमारी समझ में आ जाता है तब होता है। ऐसे ही वेदांत का विषय है। ये जो हम ज्ञान आपको बता रहे हैं 3-4 दिन से, ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का, और अब ये निमित्त और उपादान के माध्यम से भगवान अब समझा रहे हैं, ये एक ही तो चीज है। अलग अलग तरीके से आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से समझाएंगे भगवान, बहुत विस्तार के साथ आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को लेकर के भगवान ने समझाया है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा अगर यदि आपको अपने आप को परमात्म रूप से अनुभव करना है। और ये परमात्म रूप से अनुभव कब कर सकते हैं? जब सब में सत्य चित आनंद को देखेंगे। आंखों से तो दिखेगा नहीं। अब आपको ये बता दूं, सत्य चित आनंद आंखों से नहीं दिखता है। भगवान ने जो कहा ना, मत्त पर तरह नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से भिन्न धनंजय कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं सच्चित आनंद हूं, और जो भी कुछ है ये सब सच्चित आनंद ही है। तो सच्चित आनंद रूप से ही एकता की जाती है, सच्चित आनंद रूप से ही परमात्मा से विलग कुछ नहीं है। और अगर यदि गधे घोड़े, मच्छर मक्खी मछली, जल में रहने वाले, अंतरिक्ष में रहने वाले, धरती पर रहने वाले जितने भी प्रकार के प्राणियों के रूपों को देखोगे तो उनमें तो एकता होगी नहीं। एक गधे को भी देख रहे तो गधे में भी सच्चिदानंद देखना है। यही तो प्रश्न किया था एकनाथ से। हमारे महान पुरुष विवेकानंद जी से भी ये प्रश्न किया था। जिस समय विवेकानंद जी पहुंच गए अमेरिका, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा गॉड कैसा है? कहना मेरा गॉड एक मिस्ट्री है, माय गॉड इज ए मिस्ट्री। पर तेरे जैसे पागल की समझ में नहीं है। ये भगवान को विवेकानंद जी ने कब कहा था? जब उसने कहा कि आप कहते हो सर्व खरीदन ब्रह्म, कि तुम्हारा भगवान एक गधे में रहता है, यही प्रश्न था, एक कुत्ते में रहता है, तो तुम्हारा भगवान गधा है, कुत्ता है? कहने लगे इस रहस्य को तुम नहीं समझ पाओगे, इस रहस्य को तुम नहीं समझ पाओगे। अरे गधा भी परमात्मा से बना है, कुत्ता भी परमात्मा से बना है, सब कुछ परमात्मा से ही बना है। इसके लिए तो गुरु की शरण में जाना पड़ता है, हृदय के कपाट खोलने पड़ते हैं। और जब हृदय के कपाट खोलते हैं ना, तब ये रहस्य समझ में आता है। देखा माय गॉड इज ए मिस्ट्री। जब तक तेरे अंदर ये भावना रहेगी कि ये कुत्ता, ये घोड़ा, ये गधा, ये मनुष्य, ये देवता, तब तक वेद मिट ही नहीं सकता। और क्यों नहीं मिट सकता? क्योंकि तू वास्तविकता को देख नहीं पाया। और वास्तविकता क्या है? सतचित आनंद असल चीज है। इस चीज को समझने के लिए सतचित आनंद स्वरूपता को समझ। आपका जो स्वरूप है वो सतचित आनंद है। अब ये सच्चित आनंद क्या होता है? रोज सब कहते हैं परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है।
सच्चिदानंद के भाव को समझना, और सच्चिदानंद के भाव को वही समझ सकता है जो मैंने अभी कहा, निमित्त और उपादान कारण को भली प्रकार से जो समझ ले। सत्य का अर्थ है अस्तित्व। कहते हैं जो अस्तित्व मिला है सबको, इसको कहते हैं सत्य तत्व। और ये अस्तित्व कभी किसी का मिटता नहीं। अस्तित्व कभी किसी का मिटता नहीं। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं वगैरह तथा देह अंतर प्राप्ति धीरज सत्र न हुई। कहते जो शरीर हैं वो बदलते हैं, वो मिट जाते हैं, वो रहते नहीं, लेकिन अस्तित्व शरीर नहीं है। अस्तित्व माने हाँ, इस शरीर में जो सत रूप से विराजमान रहा, यानी अस्तित्व रूप से विराजमान रहा, जिसने सदा कहा कि मैं हूं, जो हर अवस्था में मैं हूं करके बोलता है, गर्भ से बाहर आते ही बालक मैं हूं करके बोलना सब प्रारंभ कर देता है, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना प्रारंभ कर देता है कि मैं हूं। गर्भ में जाते ही वैसे उपस्थिति को अनुभव करा देता कि मैं हूं। गर्भ में पलते पलते माँ को प्रेम हो जाता है, बच्चे से पिता को प्रेम हो जाता है, सब परिवार वाले उसकी उपस्थिति को अनुभूत करने लगते हैं। वो अपने हैपने का प्रमाण देता है कि मैं हूं, यानी वो अस्तित्व लेकर के आया, और जैसे ही वो यहाँ पर प्रकट होता है उसका अस्तित्व हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन आंखों से जो शरीर दिख रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसका अस्तित्व जिससे उसके अंदर ये भाव कि मैं हूं, मैं बचपन में भी हूं, मैं जवानी में भी हूं, मैं बुढ़ापे में भी ये हूं की बात कर रहा हूं, जो कभी बदला नहीं। जोन सा इसमें बचपन में रहा, जन्म लेते ही रहा, जोन सा इसमें जवानी में रहा, जोन सा इसमें बुढ़ापे में रहा, वो कभी बदला नहीं। उसको अस्तित्व कहते हैं, जो इस शरीर के जाने के बाद भी रहता है, जो मिट नहीं सकता, जो अमिट है। ये है सत्स्वरूपता, इसको कहते हैं सतत्व। सत तत्व इसको कहा जाता है, ये होती है वास्तविकता। तो इस सत तत्व को आपको समझना है कि मैं सत्य हूं, दूसरे में चैतन्य हूं सदा, मेरे अंदर चैतन्यता है, जितनी भी चैतन्यता है वो मेरी है, परमात्मा की है। मेरी और परमात्मा की चैतन्यता दो नहीं है। तो अपनी चैतन्यता को अनुभूत करना, और कहते हैं सब चीज यहाँ पर जो भी कुछ है वो सब प्रिय है, क्योंकि वो परमात्मा से प्रकट हुई है। सब उपयोगी है, प्रिय माने उपयोगी होने से प्रिय होती है। संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, यहां तक कि जो जहर है वो भी निरर्थक नहीं। परमात्मा ने जो भी कुछ यहाँ पर बनाया है, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनी है, क्योंकि निरर्थक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी परमात्मा से ही बनी है। मुख्य बात यह, जब सारी परमात्मा से बनी तो निरर्थक हो नहीं सकती। वो अलग बात है कि हमें उसके उपयोग का पता नहीं है। आपके सिर पर, आपके शरीर पर कहीं भी एक तिल प्रकट हो जाए तो ये मत समझ लेना कि तिल, ये मस्सा, ये वगैरह वगैरह, ये निरर्थक प्रकट हो गया। जैसे आपके शरीर पर बाल प्रकट हुए, ये निरर्थक नहीं है। इनकी उपयोगिता भी जैसी आपके आंखें प्रकट हुई शरीर पर, ऐसी इनकी भी उपयोगिता है। वो अलग बात है आप उस उपयोगिता को समझ ना पाए। अगर सूर्य की उपयोगिता है तो तारे की भी अपनी उपयोगिता है। वो अलग बात है भाई, एक वृत्त है, बहुत बड़ा है, विशाल है सूर्य, और तारा एक छोटा है। तो छोटा पिंड और बड़ा पिंड, एक चींटी और एक हाथी, दोनों की सार्थकता है, कोई निरर्थक नहीं है। चींटी अपना काम करती है, हाथी अपना काम करता है। चींटी का अपना उपयोग है, हाथी का अपना उपयोग। जहां पर चींटी हो जाती है, चींटी जिस भूमि में रहती है, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, वो भूमि बड़ी दिव्य हो जाती है। अब जो हमारा मंदिर का निर्माण होगा, आपको बताएं, मंदिर का जो निर्माण होगा, उस मंदिर के निर्माण में प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। और मंदिर के निर्माण में जब रुद्राभिषेक होगा, हजारों शिवलिंगों का
तो वे शिवलिंग बनाए जाए। और कौन से किससे बनते हैं वो शिवलिंग? कहते हैं उनको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। और ये जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बमी की मिट्टी होती है। उस बमी की मिट्टी से ही ये पार्थिव शिवलिंग बनेंगे। वो मिट्टी भी हम कहीं से मंगाएंगे, देखेंगे कहां से मिल सकती है। जहां पर सांप अपने बिल बना लेते हैं, जहां पर ये चींटियां उस जगह को, उस मिट्टी को खा खा करके कह रही है, जैसे वो बाहर निकालती है, तो उसके अंदर एक विशेषता उससे वो शिवलिंग एकदम धुलते नहीं है। अभिषेक किए जाने पर भी वो शिवलिंग धुलते नहीं है। आप देख लेना, प्रत्यक्ष जो यजमान बनेंगे वो रोज अभिषेक करेंगे, तो उस अभिषेक में आप देखेंगे। तो इसलिए चींटी निरर्थक नहीं है। जितने कीड़े जमीन में होते निरर्थक नहीं है, वो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए परमात्मा ने जो भी सृष्टि रची है, क्योंकि उस सब में वो बैठा हुआ है, इसलिए वो सारी की सारी उपयोगी है। ये है आनंद स्वरूपता। तो परमात्मा की सत स्वरूपता को, चित्त स्वरूपता को, आनंद स्वरूपता को कण कण में अनुभूत कर लेना, कण कण में जान लेना, कहते यही सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान होना है। जब आप जान जाए, समझ जाए, और जब समझ जाते हैं तो तभी ये ज्ञान होता है, मत परतरः नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अब एक बहुत सुंदर उदाहरण भगवान यहाँ दे रहे हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वम इदं प्रोतम, कहते सारे का सारा मेरे में गुथा हुआ है। सारे का सारा मतलब सारा जगत, जड़ रूप जगत भी और चैतन्य रूप जगत भी, अपरा प्रकृति भी और परा प्रकृति भी, कहते सारे का सारा मेरे में गुथा पड़ा है, मेरे में ओत प्रोत है। किस प्रकार से ओतप्रोत है? सूत्रे मणिगणाइव मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणाइव, कहते जिस प्रकार से एक सूत्र होता है, एक धागा होता है, और धागे में मणियां होती है। अब आप कहेंगे कि दृष्टांत ठीक नहीं बैठता, मणि अलग है, धागा अलग है, सब मणियों में से होकर के धागा गुजर रहा है, वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक सूत्र ले रहा हूं। देख रहे हैं आप इस सूत्र को? दिखाई दे रहा है? ये क्या है? एक सुतली है, सूत है। तो कहते हैं ये सूत में मनके हैं, या मनकों के अंदर ये सूत है। कैसे है? अब इसको आपको समझना है, और इसको समझ करके आपकी समझ में आ जाएगा क्या आएगा? जो भगवान इस मंत्र में समझा रहे हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वम इदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। ये सारे का सारा मेरे में गुथा हुआ है, पिरोया हुआ है, मैं ही हूं। तो ये चीज आपको समझनी है, और मैं आपको समझा रहा हूं। अब कैसे समझा रहा हूं देखिए। अब माला कैसे बनती है आप देख रहे हैं। ये
दिख रहा है क्या कुछ? देखिए जरा ध्यान से, दिख रहा है क्या कुछ? ऐसी तो माला बनती है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या बना है? ये मोती बने, ये मणियां है। ये जो मणियां हैं, भगवान उदाहरण दे रहे तो बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। ये बात समझ, अपने आप को समझने के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती, परमात्मा को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, भगवान दे रहे हैं। अब इसमें समझना क्या है? ये जो सूत्र है, सूत्र, ये मणियां कहां से बनी है? सारी मणियां सूत्र से ही बनी है, इसलिए मणियां भी सूत्र ही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। माला में मणके और सूत्र भिन्न नहीं है, सूत्र और मणके दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही परमात्मा से बना है। ये सारा जगत और जीव सारे परमात्मा से इसी तरह बने हुए हैं। जैसे धागे से मणियां भिन्न नहीं है, ऐसे ही ये जगत मणियों की भांति दिखने वाला जगत, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर, ये मणियों की भांति हैं। परमात्मा रूपी धागे से बन करके, धागे से विलग तो दिख रहे हैं, लेकिन है धागा ही। ये सारे का सारा है परमात्मा ही। यही है सर्व खलविदं ब्रह्म। इसको कहते हैं सर्व खलविदं ब्रह्म। समुद्र में जितनी भी लहरें हैं, जितने फेन बुदबुदा हैं, वो सारे के सारे क्या है? जल ही है। जल से भिन्न और कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतं मणि सूत्र गणा इव, सूत्रे मणि गणा इव। सूत्र में मणियों की भांति पिरोए हुए। तो मेरे मित्रों, इस वास्तविकता को समझने पर ही, इस सतचित आनंद स्वरूपता को समझने पर ही ये बात हमारे समझ में आती है कि यहाँ पर परमात्मा के अलावा, पहले क्या है? परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर समझ में आता है कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। पहले क्या समझ में आता है? प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। पहले ब्रह्म की विशेषता बताई गई कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म असीम है, ब्रह्म अपार है, ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अविनाशी है, अक्रिय है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, चैतन्य है। ये समझाया गया कि ये सब ब्रह्म ऐसा है। और फिर बाद में क्या समझा गया? प्रज्ञानम ब्रह्म के बाद कहने लगे तत्त्वमसि। उसके बाद कहा कहने तू भी ऐसा ही है। ये हमारे जो चारों महावाक्य हैं, ये बिल्कुल सीधे सीधे बोध कराते हैं और ये प्रक्रियाबद्ध हैं। एक के बाद दूसरा आता है। ऋग्वेद के बाद सामवेद आकर के कहता है तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को बारंबार यही समझा रहे हैं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तो वही है, तो वही है, तो वही है जो सतचित आनंद ब्रह्म मैं कह रहा हूं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप है। तो भी ऐसा ही है। पहले ब्रह्म को समझना है और फिर ब्रह्म के बाद अपने को समझना है। और जब अपने में समझ में आ जाए, गुरु के द्वारा समझाए जाने पर अपना स्वाध्याय करते करते, विचार करते करते जब समझ में आ जाएगा, तब क्या कहेगा? अहम ब्रह्मास्मि। उसके बाद शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव आपने जो समझाया है अब वो मेरी समझ में
आ गया है और मैंने अनुभूत कर लिया है अहम ब्रह्मास्मि कि मणि भी ब्रह्म ही है। धागा तो ब्रह्म है ही, लेकिन मणि भी ब्रह्म ही है, क्योंकि मणि धागे से ही बनी हुई है। सब कुछ परमात्मा से बना हुआ है, तो जो परमात्मा से बना हुआ वो भी तो परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न वो नहीं है। जैसे स्वप्न में बताया था ना आपको कल, सारा का सारा स्वप्न आप ही है, सारा संसार आप ही है, इसलिए परमात्मा से बना हुआ सारा संसार आपसे भिन्न नहीं है, आप ही है। आपको अपनी वास्तविकता को समझना है। तो जब ये समझ में आ जाता है तो गुरुदेव ने फिर कहा सिद्ध करके बता। अभी ऐसे पढ़ाई पूरी नहीं होती है, ये महावाक्यों की जो पढ़ाई है ना, ये इतनी आसानी से पूरी नहीं होती, इसीलिए सबसे आखिर में लिया, सीधे सीधे सबसे आखिर में लिया है। कहते हैं पहले क्या होता है, विवेक होता है, फिर वैराग्य होती है, आता है जीवन में, फिर कहते हैं सठ संपत्ति आती है, फिर मुमुक्षुता आती है। मुमुक्षुता माने मुक्ति की इच्छा। जब मुक्ति की इच्छा आ जाती है तो उसके बाद गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया जाता है, गुरु की शरण को ग्रहण किया जाता है। और जब गुरु की शरण को ग्रहण कर लेता है कोई शिष्य, गुरु के द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न हो जाता है। वो शिष्य के द्वारा की गई सेवा से गुरुजी प्रसन्न हो जाए, बात ही है ना। जब तक प्रसन्न नहीं होते तब तक वो रहस्य खोले नहीं जाते, क्योंकि उसके अंदर पात्रता नहीं आती। गुरु की प्रशंसा कब होती है, जब पात्रता आ जाती है, जब शिष्य की सेवा को देखकर, शिष्य के समर्पण को देख करके कि हाँ इसके अंदर है इच्छा, ललक है, कुछ पकड़ना चाहता है, कुछ ग्रहण करना चाहता है, तब शिष्य को गुरुजी उपदेश प्रारंभ करते हैं। सब शिष्य को गुरुजी आगे बढ़ाते हैं। जब उसकी पात्रता समझ में आ जाती कि हाँ अभी लगा है, तो उसको देख करके फिर गुरुजी उसके ऊपर कृपा करते हैं। और क्या कृपा करते हैं, कहते हैं उसे वेदांत का उपदेश श्रवण कराने को देते हैं। वेदांत श्रवण कराते हैं उसे। वेदांत सीधे सीधे ऐसे ही श्रवण नहीं कराया जाता। वेदांत हरेक की खोपड़ी में बैठने वाला विषय नहीं है। जिसके अंदर विवेक है, वैराग्य है, सठ संपत्ति, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति है, और जिसके अंदर मुक्ति प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा है, जो संसार के चक्र से वास्तव में निकलना चाहता, कहते हैं उसको श्रवण कराया जाता है गुरुमुख से। गुरुमुख से हर व्यक्ति को श्रवण करने के लिए ज्ञान नहीं मिलता। और श्रवण करते हुए क्या श्रवण कराया जाता है, कहते हैं जीव जगत और ईश्वर के सारे स्वरूप को समझाया जाता है। परा और अपरा प्रकृति को खोल करके एक एक विषय को भली प्रकार से समझाया जाता है। जगत का जो सृष्टि चक्र है उसको परिभाषित किया जाता है। सबसे बड़ा विषय क्या है कि परमात्मा में किस प्रकार से जगत का आरोप होता है। उस आरोप को जो समझ गया, अब कथाओं में हम बार बार इसको समझाने का प्रयास करते हैं, और एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार समझाने के बाद भी अगर कोई ना समझे तो उसे क्या कहें, मेरी समझ में वो ना समझ। उसको फिर ना समझे तो कहा जाएगा, जो समझने नहीं चाहता वो सुन तो लेता उस समय, जब दोबारा सुनाया जाता तब फिर याद आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि गुणता नहीं है इसलिए वो प्रक्रिया को सारी को भूले रहता है। अरे विचार तो करो, जरा इसका विस्तार तो करो। प्रक्रिया तो लाओ मैं 5 मिनट में सारी बता देता, लेकिन 5 मिनट में जो जगत के आरोप की प्रक्रिया है, अब उसकी गहराई में तो जाना पड़ेगा ना। ये जीवन उसी के लिए मिला है। आरोप की प्रक्रिया को अगर यदि आपने समझ लिया तो अध्यारोप तो ऐसे हो जाएगा। बनाने में समय लगता है, नष्ट करने में समय नहीं लगता। तो जो जगत का आरोप हुआ है उस आरोप के होने में समय लगता है। जज के सामने केस जाता है, फलाने के घर में इसने डका डाला है,
केस चलता है, तारीख पे तारीख मिलती है, जिरह होती है, वाद विवाद होता है, और खूब वाद विवाद होने के बाद फैसले की घड़ी आती है। 10 साल, 20 साल, 50 साल मुकदमा चल गया और फैसले की घड़ी आई। खूब आरोपी, इतने जितने साल तक मुकदमा चला वो आरोपी है कि नहीं है? है ना आरोपी? और आरोपी का जैसे ही फैसला आया, 2 प्रकार का फैसला है। अगर आरोप सिद्ध हो गया तो वो कौन है? मुजरिम है। जब तक आरोपी है उसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता, वकीलों की भाषा में उसे मुजरिम नहीं माना जाता। ये टेलीविजन पे बैठ के किसी को मुजरिम बना दे, ये जिरह अदालतों में नहीं चलती। इनकी तो दुकान खुली हुई है, अपनी दुकानों की चर्चा करते हैं, तो दुकानें हैं सबकी। तो ये मुजरिम, इनके कहने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता, इनके दबाव बनाने से अदालत झुक नहीं जाती। अदालत फैसला करती है कि आरोपी वास्तव में मुजरिम है, तो उस दिन उस पर ठप्पा लग जाता है कि ये मुजरिम है कि नहीं। जब मुजरिम है तो अब इसको दंड मिलेगा। और अगर यदि अदालत ये देखती है कि इसके ऊपर लगा हुआ आरोप निराधार है, आरोप कैसा है? निराधार है, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल तक जिस व्यथा को उसने सहन किया, अदालत ने, जज साहब ने फैसला सुना दिया, आरोप निराधार है, इसलिए इस आरोपी को बाइज्जत बरी किया जाता है। और जैसे बरी होता है सारा आरोप मिट जाता है। बस यही है। जो भी कुछ आपने आरोप कर रखा है, अपने में मान रखा है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, वो सारा का सारा आरोप जब सदगुरु समझाते हैं, सदगुरु से श्रवण किए जाने पर जब ये विचार करता है, जब ये अपने में घटा के देखता है, तो सारा आरोप मिट करके एकदम अध्यारोप हो जाता है और ये कह देता है अयम आत्मा ब्रह्म। तभी अपना निर्णय सुना देता है, हे गुरुदेव मैं ब्रह्म कैसे हूं? कि मेरा जो ये आत्मा है ये ही ब्रह्म है। अब तक इस आत्मा को मैं भिन्न समझता रहा, शरीर की उपाधि के कारण से मैंने ब्रह्म को कैद करके आत्मा बना दिया। अब शरीर की सीमा से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा आत्मा तो व्यापक है और ये आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और जब शिष्य ने कहा तो गुरु जी कहने लगे, वाह बेटा तेरी समझ में अब आ गया। कहने लगे इसलिए अब चारों महावाक्यों को मिला करके एक साथ बता देता हूं। और चारों महावाक्यों को मिला करके क्या बताया? जो इस मंत्र में कहा, मत परतरः नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, सर्व खलविदं ब्रह्म। चारों महावाक्यों का सार एक महावाक्य में समेट दिया गया, सर्व खलविदं ब्रह्म। ये जो भी कुछ है वो सारे का सारा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से सारा आरोप निराधार सिद्ध होकर के केवल एक परमात्मा मात्र से ही रह जाता है। इस परमात्मा के अतिरिक्त वास्तव में कोई दूसरी वास्तविकता है ही नहीं। तो इसी वास्तविकता को भगवान श्री कृष्ण अनेकानेक प्रकार से हमें समझा रहे हैं। और ये जो सूत का दृष्टांत मैंने दिया है, जरा अब परमात्मा में गुथे हुए शरीर रूपी मणियों को आज जाकर के विचार करना। अपने शरीर रूपी मणि को आज परमात्मा में ले करके देखना। जब परमात्मा में ले करके देखोगे, परमात्मा से मिला करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ ब्रह्म ही है। वासुदेवः सर्वमिति, ये जो भी कुछ है ये सारे का सारा वासुदेव परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो वही वास्तविकता तो यही है। इस वास्तविकता को समझिए और इस वास्तविकता को समझ करके मोक्ष मनाइए इन्हीं स्वभावों के साथ। आज का ये दिव्य सत्संग आपकी सेवा में समर्पित होकर के विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और अब भाई ये माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आप सबके लिए आया है। दिन में भंडारा हुआ ही था, अब यहाँ भी ये प्रसाद भगवान को भोग लगा करके
आप सबको समर्पित किया जाएगा और इसको ग्रहण करके भगवान का स्मरण करते हुए, अपना स्मरण करते हुए अपने अपने घर में प्रवेश करेंगे।